हेलो दोस्तों, एपी एजुकेशन फॉर सिविल सर्विसेज में मैं अनुराग आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे पॉजिटिव इंटीजर, जो कि पिछले लेक्चर में कुछ रह गया था, तो आज इस लेक्चर में इसे पूरा करेंगे। आज ये लेक्चर दूसरा होगा मैथ का। तो आज हम चर्चा करते हैं पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक। पॉजिटिव इंटीजर या धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? क्योंकि धनात्मक पूर्णांक में तीन होते हैं, एक अभाज्य संख्या, दूसरा भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर, और एक। तो आइए देखते हैं अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं अभाज्य कहलाएंगी। वे संख्याएं अभाज्य कहलाएंगी, मतलब अभाज्य संख्या वो होती है जिसका दो गुणांक हो, जिसके गुणांक दो हो। जैसे एक तो वो स्वयं, जैसे ले लीजिए दो, दो एक तो वो एक से कटेगी और दूसरी स्वयं से, यानी दो से कटेगी, तो इसके दो गुणांक हुए। तीन ले लीजिए, तीन का एक तो एक और दूसरा तीन। ऐसे करते करते 5, 7, 8 इनफाइनाइट तब तक हम जाएंगे। और जो इसमें दो दिख रहे हैं, दो दिखाई दे रहे, दो हमारा एक दो जिसका गुणांक केवल दो है, वो एक सम अभाज्य संख्या है। दो एक सम अभाज्य संख्या है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या दो है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो है। तो इसमें देखिए, अब 1 से 50 तक 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं, और 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं, और 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। आइए कंपोजिट नंबर के बारे में देख लें। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या वह ऐसी संख्या जिसका गुणांक दो से अधिक हो, जिसके गुणांक दो से अधिक हो, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4 ले लीजिए, 4 का गुणांक एक तो एक हो जाएगा, दूसरा दो हो जाएगा, और तीसरा वो 4 हो जाएगा। ठीक है। और 6 ले लीजिए, तो 6 का गुणांक एक, दो तीन 6, तीन दूनी 6, 3 हो जाएगा, एक को स्वयं हो जाएगा 6। तो इस तरीके से इसके गुणांक हो गए। 8 ले लीजिए, 8 का गुणांक एक, दो, 4 और 8। देख रहे हैं इसमें कि एक से अधिक गुणांक है इनके। अगर एक से अधिक गुणांक हो तो समझ लीजिए संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। और यहाँ पे अभाज्य संख्या वो है जिसके केवल दो गुणांक हो। और रही बात एक की, कि एक क्या है, कभी कभी प्रश्न पूछता है कि एक क्या भाज्य है या अभाज्य। तो एक न तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। एक न तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। तो फिर आइए हम दूसरी चर्चा करते हैं, अपेक्षित या सापेक्षित अभाज्य संख्या। अपेक्षित या सापेक्षित अभाज्य संख्या क्या होती है? अपेक्षित या सापेक्षित अभाज्य संख्याएं। अपेक्षित या सापेक्षित अभाज्य संख्याएं किसी भी दो संख्या, चाहे वह प्राइम नंबर हो या ना हो, मतलब अभाज्य संख्या हो या ना हो, कोई भी दो संख्या जिसका HCF एक हो, कोई भी दो संख्या हो जिसका HCF एक हो, अपेक्षित या सापेक्षित अभाज्य संख्या कहते हैं, रिलेटिवली प्राइम कहते हैं। ठीक है। तो ऐसे दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? एक, तीन, एक और तीन।
एक संख्या ये हो गई, और दूसरी संख्या 9 और 25, 9 और 25 ये हो गए। अपेक्षित या सापेक्षित अभाज्य संख्या क्या होती है कि कोई भी ऐसी दो संख्याएं, चाहे वो भाज्य हो या भाज्य ना हो, यानी अभाज्य संख्या हो, कोई भी दो संख्या चाहे वो भाज्य हो चाहे अभाज्य हो, उसका एचसीएफ अगर एक है तो वह सापेक्षित या अपेक्षित संख्या, अभाज्य संख्या कहलाएगी। अब देखते हैं को प्राइम, यानी कि यह हो गया रिलेटिवली प्राइम, और इसके बाद देखते हैं को प्राइम। को प्राइम क्या होता है? सअभाज्य, सअभाज्य क्या होता है? कोई भी दो प्राइम नंबर, कोई भी दो प्राइम नंबर जिसका एचसीएफ एक हो, कोई भी दो प्राइम नंबर जिसका एचसीएफ एक हो, सअभाज्य कहलाती है। जैसे जैसे एक और दो और तीन, पांच और सात, नहीं चल रहा है मार्कर। दो और तीन, पांच और सात, ऐसी दो प्राइम नंबर जिसका एचसीएफ एक हो, सअभाज्य कहलाती है। ठीक है, सभी सभी सअभाज्य संख्याएं सापेक्षित या अपेक्षित यानी को रिलेटिवली नंबर होती है। सभी सअभाज्य संख्याएं सापेक्षित या अपेक्षित संख्याएं होती हैं। ठीक है, एक होता है ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम जुड़वा अभाज्य। ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम ट्विन प्राइम क्या होता है? ऐसी कोई भी दो प्राइम संख्याएं ऐसी कोई भी दो प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर दो हो, ऐसी कोई दो प्राइम संख्याएं जिनका अंतर दो हो, जो ट्विन प्राइम कहलाती हैं। जैसे 5, 7, 11, 13, 17, 19।
ये हो गई जुड़वा अभाज्य संख्या। ऐसी मतलब दो अभाज्य, ऐसी मतलब दो, कोई ऐसी दो प्राइम नंबर, जो दो अभाज्य संख्याएं हैं, कोई ऐसी दो प्राइम नंबर जिनका अंतर दो हो, कोई भी दो प्राइम नंबर जिसका अंतर दो हो, तीन अभाज्य कहलाती है, तीन प्राइम कहलाते हैं, जुड़वा अभाज्य कहलाती है। अब आइए परफेक्ट नंबर, थोड़ी चर्चा कर ले परफेक्ट नंबर पर। परफेक्ट नंबर क्या होते हैं? परफेक्ट नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। ये थोड़ी चर्चा कर रहे थे पूर्ण संख्या पे। पूर्ण संख्या क्या होती है? यदि किसी संख्या के सभी गुणनखंडों का जोड़, यदि किसी संख्या के सभी गुणनखंडों का जोड़ उस संख्या के बराबर हो तो उसे हम पूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर कहते हैं। कोई भी संख्या जिसके गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे ले लीजिए 6, 7, 8, 9, ठीक है, ऐसी संख्या हमने ले ली। इसमें कह दिया कि इसमें से पूर्ण संख्या कौन कौन सी है। तो परफेक्ट नंबर अगर पूछ दिया तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसका परिभाषा कहता है कि कोई भी संख्या उसके गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो। जैसे 6 का 1 प्लस 2 प्लस 3, ये 3 गुणनखंड होंगे इसके। हम 6 को नहीं लिखेंगे, 6 को नहीं लिखेंगे क्योंकि वो संख्या स्वयं है, तो 6 को हम नहीं लिखेंगे, तो इसका योग आ जा रहा है 6, इसका योग 6 हो जा रहा है, इसलिए यह पूर्ण संख्या है, परफेक्ट नंबर है। सात को देख लीजिए, 7 1 प्लस 7 इक्वल टू संख्या 8 हो जाती है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। ये देख लीजिए इसको, 8 को 1 2 4 4 2 6 1 7, ये 7 हो रही है इसलिए ये भी नहीं है। 9 को देख लीजिए, 1 3, बस इसके 4 हो जाएंगे, तो ये जो है परफेक्ट संख्या नहीं है। इसमें परफेक्ट संख्या 6 है, 6 एक परफेक्ट संख्या है, पूर्ण संख्या है। और अगर हम ले लें 28 की, देखते हैं 28 क्या कहता है। तो 28 एक हो जाएगा 2 4 2 4 7 7 और 14 और एक प्लस 2 प्लस 4 प्लस 14 जोड़ने पर 3 4 3 7 7 14 14 28, ये 28 एक पूर्ण संख्या है। इस संख्या को जोड़ने पर 28 मिल जा रहा है, ठीक है। तो ये हुआ इसकी समाप्ति। और अब हम देखेंगे आगे यूनिट डिजिट इकाई अंक। तो वो अब नेक्स्ट लेक्चर में। हमारे लेक्चर को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।